दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग देखेंगे प्रतिशत के टाइप 3 प्रश्न, प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने देखा था प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न और प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। आज हम लोग देखेंगे इन दोनों के मिक्स रूप को। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप धैर्य बनाए रखें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कृपया करें। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए जो है वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं प्रतिशत के बारे में थोड़ा बेसिक्स आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। प्रतिशत का मतलब होता है 100। ठीक है, तो किसी भी मान या किसी भी वैल्यू को जब हम क्या करते हैं 100 के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, और जब किसी वैल्यू का हमें प्रतिशत निकालना होता है तो प्रतिशत निकालने के लिए आपको मैं कल बताया था अंश बटा हर। जैसे किसी भिन्न में जब हम अंश और बटा हर के रूप में जब लिखते हैं और उसमें जब हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमें जो मान प्राप्त होता है वो प्रतिशत होता है। अंश मतलब क्या होता है? अंश का मतलब होता है कि जो हमें कहीं से मिला हुआ है, जो हमारे अंश भाग में होता है, बटे कुल समान, हर को कुल समान। ठीक है, ऐसे आप समझिए। तो चलिए अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं। एक पंखे के मूल्य को 40% कम करने पर, ठीक है, तो मान लेते हैं कि शुरू में पंखा का मूल्य कितना था भाई? पंखा का मूल्य था 100। कितना था? 100। ठीक है, पंखा का मूल्य कितना था? 100। अब उसमें क्या बोलता है? 40% कम करने पर। तो 40% कम मतलब -40। तो -40 आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू कितना? 60। मतलब वस्तु का मूल्य घटकर कितना हो गया? 60 हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उसकी बिक्री 50% से बढ़ जाती है। शुरू में जब वस्तु का मूल्य 100 रुपया था तो वस्तु कितने बिक्री होते थे? मान लीजिए 100। कितने बिक्री होते थे? 100। ठीक है ना। अब क्या है कि रेट चूंकि कम हो गया है तो अब बिक्री क्या है? 50% बढ़ चुका है, यानी अब बिक्री हो गया है कितना? 150। अब वस्तु का मूल्य चूंकि कम है तो सामान क्या है? ज्यादा बिक रहे हैं। ठीक है, वस्तु जब सस्ता होता है तो उसकी बिक्री दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, तो चलिए देखिए 100 रुपए की वस्तु थी और 100 पीस में पहले बिकती थी, है ना। तो कुल राजस्व कितना हुआ उसका? तो कुल राजस्व हुआ 10,000 रुपया। ठीक है, उसके बाद जब वस्तु का मूल्य कम हो गया, है ना, तो कम हो गया तो देखिए राजस्व में कितना का कमी या वृद्धि हुआ? तो राजस्व उसका आय हुआ कुल 15 छक्का 90, 9,000 रुपया का। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ आप देख रहे हैं कि उसके राजस्व में, दुकानदार के राजस्व में क्या हो गई? कमी हो गई। ये चीज तो क्लियर हो गया कि उसके राजस्व में क्या हो गई? कमी हो गई। अब लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या है? आगे चलते हैं। उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, है ना। तो हमें क्या निकालना है? वृद्धि या कमी। चूंकि यहाँ पर क्या हुआ है? कमी। तो कितना कमी हुआ है? तो 10,000 में से 9,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1,000। ठीक है, अब इस 1,000 का हम क्या निकालेंगे? प्रतिशत। ठीक है ना। तो हमारा मूल जो राजस्व था वो कितना था? 10,000। तो आपको लिखना है बटे में कितना? 10,000 और गुणित 100। अब चूंकि बटा और गुणा दोनों यहाँ पर एक साथ है तो आपको सबसे पहले क्या करना है? बंटवारा करना है। ठीक है, तो आप 0 0 बढ़ गया, ये 0 0 बढ़ गया, ये 0 0 बढ़ गया। ठीक है, ये 0 और ये 0 भी बढ़ गया। इस प्रकार से हमारा आंसर कितना आया? 10। ठीक है, तो इस प्रकार से उसके राजस्व में 10% की क्या हो गई? कमी हुई। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये था कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। अब कॉन्सेप्ट विधि पे अब दूसरा हम देखते हैं, इसी का शॉर्टकट ट्रिक देखते हैं। ठीक है, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए दोस्तों, वृद्धि और कमी वाला, ठीक है, तो आपको क्या कर लेना है? जब कमी की बात हो, कम हो, तो आपको उसको माइनस में लिखना है, -40। ठीक है, और जब वृद्धि की बात हो तो उसको आपको प्लस लिखना है, +50। ठीक है, इस प्रकार से आपको दो वैल्यू मिलेंगे। इसको आप ए भी मान सकते हो। ठीक है, अब इन्हीं दोनों का फिर से क्या कर लेना है? गुणा कर लेना है। एक बार प्लस माइनस के फॉर्म में लिख लेना है, उसके बाद इन्हीं को क्या कर लेना है? मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है, बटे 100। ठीक है, यहाँ पर प्लस लगा, उसके बाद इसको आप सॉल्व कर लो। तो 50 में 40 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 10। ठीक है, यहाँ पर ये 0 कट गया, ये 0 कट गया। ठीक है, 2 0 ऊपर 2 0 नीचे, तो आपको बचता है कितना? -20। अब
20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 10। अब चूंकि बड़ी संख्या ऋण में है तो आंसर भी क्या होगा ऋण में होगा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप दो विधि से आप इसको बना सकते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कौन सा विधि आपको अच्छा लगा, पहला वाला अच्छा लगा कि दूसरा वाला अच्छा लगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे टाइप 4 प्रतिशत के चौथे प्रकार के प्रश्नों को। तो दोस्तों चलिए चौथे प्रकार के प्रश्नों को देखते हैं, जो कि क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, चलिए बिना समय का शुरू करते हैं। किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% तक घटा दी जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है। तो x का मान क्या है, यहाँ पर साफ साफ आपको बता ही दिया है कि बढ़ जाता है। ठीक है ना, लेकिन कितना प्रतिशत बढ़ता है ये हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए लंबाई क्या बोलता है, लंबाई तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्या, लंबाई कितना है, शुरुआत हमको कितना मानना है भाई 100%। कितना मानना है 100%। 40% का क्या हो गया वृद्धि, 40% का जब वृद्धि हो गया, ठीक है, तो बढ़कर कितना हो गया 140%। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे क्या चौड़ाई। चौड़ाई शुरुआत में कितना होगा भाई 100 होगा, 100% ये भी होगा, है ना। अब इसमें क्या बोलता है चौड़ाई 20% तक घटा दी जाती है, मतलब -20। तो इस प्रकार से हमारा चौड़ाई कितना हो गया 80। ठीक, क्षेत्रफल का सूत्र आप लोग जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत जो है वो द्विविमीय आकृति होता है ना, लंबाई और चौड़ाई इसमें दो विमाएं होती हैं, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो लंबाई गुणी चौड़ाई करेंगे तो कितना इसका क्षेत्रफल मिलेगा 10,000। कितना मिलेगा 10,000। अब नया जो क्षेत्रफल जो मिलेगा उसको निकाल लेते हैं परिवर्तन के बाद। 8 चौका 32, ठीक है, और 8 एकम 8 3 11, 11,200। ठीक है, तो बढ़ करके कितना हो गया क्षेत्रफल 11,200। इसका डिफरेंस कितना आया 1,200। कितना में परिवर्तन हुआ है तो 10,000 गुणा 100। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे, 2 जीरो नीचे 2 जीरो ऊपर, इस प्रकार से ये कट गया। हमारा आंसर कितना आया 12%, यानी कि हमारा आंसर हो गया कितना बी। इसी को अगर हम दूसरे ट्रिक से देखें शॉर्टकट से, तो शॉर्टकट में हमको क्या कर लेना है 40% तक बढ़ा दी जाती है, तो बढ़ा दी जाती है वाली वैल्यू को हमको क्या करना है प्लस में लेना है। ठीक है, और घटा दी जाती है वाली वैल्यू क्या लेना है माइनस में लेना है। ठीक है, अब इन्हीं दोनों का क्या कर लेना है गुणा कर देना है। क्या कर देना है गुणा, और बटे 100। इस प्रकार से आप देखेंगे कि 40 में से 20 चला गया तो कितना बचा +20, है ना। और यहाँ पर ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया, 4 दूना की कितना बचा 8। ठीक है, तो 20 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 12। तो इस प्रकार से 12% की क्या हुई वृद्धि हुई। ठीक है, तो ये हुआ आपका कॉन्सेप्ट पर आधारित और ये हुआ आपका ट्रिक पर आधारित। तो कौन सा आपको विधि अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा चीज आप लोगों को प्लस माइनस वाले जो प्रश्न होते हैं ना उसको थोड़ा सा बताने का कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से। जोड़ और घटाव की स्थिति में, जोड़ या घटाव की स्थिति में देखिए धन वाला वैल्यू को आपको, धन का मतलब होता है आपको अपना धन मानना है। क्या मानना है अपना धन। ठीक है, और ऋण वाली वैल्यू को, ऋण का मतलब जानते ही हैं, ऋण का मतलब क्या होता है लाभ। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से अगर आप लेके चलेंगे ना तो कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, जैसे +40 है तो +40 क्या हुआ ये अपना धन, अपना पैसा। ऋण 20 मतलब ऋण क्या है उधार है ना। तो इस प्रकार से जब भी आप खरीदारी या लेन देन करते हैं तो क्या कैसे करते हैं भाई, उधार जो भी होता है आप उसको क्या करते हैं लौटाने की कोशिश करते हैं। तो 40 अपना धन 20 उधार, तो 40 में से 20 आपने क्या कर दिया लौटा दिया। तो जो 20 बचा ये अपना धन बचेगा कि उधार बचेगा, ये अपना धन बचेगा। तो इस कॉन्सेप्ट से अगर आप प्लस माइनस वाले प्रश्नों को हल करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा, प्लस माइनस में कभी आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।